वो है राम कथा। और वो राम कथा मैंने सुनी है देवी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। वो कथा मैंने सुनी और तुमने अभिमान बस कथा नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे जीवन में व्यथा है। इसलिए मैं नहीं मरा, मैंने अमर कथा सुनी है, इसलिए मैं अमर हो गया। अब तो मैया हट पड़ गई, बाबा मुझे भी कथा सुनाओ, मैं भी अमर होना चाहती हूं। बाबा ने कहा शर्त एक है, कथा तो सुनाएंगे पर बीच में रिस्पांस देना पड़ेगा। आजकल तो मोबाइल ने सब बर्बाद कर दिया, टीवी ने बर्बाद कर दिया। नहीं, पहले जमाने में छोटे छोटे बच्चे नानी दादी के पास सोते थे और दादी नानी बच्चों को कहानी सुनाती थी और बच्चे बड़े भाव से सुनते थे। एक राजा था, एक रानी थी, और हूं ना करे तो नानी गुस्सा हो जाए, दादी कहे जाओ हम नहीं सुनाते, तुम हूं नहीं करते। भगवान शंकर बोले कथा श्रोता सुन रहा है, जब तक रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक कथा करने वाले को आनंद नहीं आएगा। इसलिए कथा तो सुनाएंगे पर शर्त है कि आपको हुंका देना पड़ेगा। भगवान पर मैया तैयार, भगवान शंकर गुफा में बैठे हैं और गुफा के अंदर उन्होंने जोर से अपनी डमरू गड़गड़ाई। ननाद डंका नवपंचवार, भगवान शंकर की डमरू बजी। 9 और 5 कितने हो गए? 14 व्याकरण के सूत्र जो हैं भगवान शंकर की डमरू से निकले। और जैसे ही डमरू गड़गड़ाई, जितने पक्षी उस गुफा में थे पर करके सब चहचहाते हुए पक्षी निकल गए गुफा के बाहर। सारे पक्षी चले गए, पर उस गुफा में एक घोंसले में एक तोते का अंडा रह गया। और भगवान शंकर ने इस कथा को शुरू किया और कथा के प्रारंभ होते ही उस कथा के प्रभाव से तोते के जो अंडा था उसमें चेतनता आ गई, अंडा फूट गया और तोता बैठकर टुकुर 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 कथा सुन रहा था। तोता तो कथा सुन रहा था, पर मैया की लग गई नींद, और जागे सो पावे और सोवे सो। और जैसे ही मैया की नींद लगी, तोता ने देखा कि मैया तो सोई और तोता बैठा बैठा करता पूरी कथा हुई। और भगवान शंकर ने कहा बलवान कृष्ण लाल की। शंकर जी ने जयकारा लगाया, पर पीछे से तो आवाज आई नहीं। और बाबा ने देखा तो जयकारा कैसे लगाए, मैया तो गई सो। ओ देवी तुम सो गई? मैया ने कहा बाबा मुझे पता नहीं चला, इतना आनंद आया, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। इतनी अच्छी कथा लगी कि मुझे इतना आनंद आया कि मेरी नींद लग गई। तो तुम तो सो गई, पर ये कथा में हूं कौन कर रहा था? पूरी गुफा में दृष्टि दौड़ाई तो तोता दिखाई दिया। ओहो, इस तोते ने तो सारी कथा सुन ली। भगवान शंकर ने जैसे ही प्रहार किया तो तोता भागा, उड़ा। कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, उड़ते 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 व्यास जी की पत्नी भीटिका जी ने जमाई लिया और तोता उनके मुख से जाकर उधर में स्थापित हो गया।
बोलो सुखदेव भगवान की। और 12 वर्ष तक वो तोता मां के उदर में उद्रस्त रहा। व्यास जी की पत्नी का नाम था बीटिका। बीटिका जी रोज प्रार्थना करती, साधारण स्त्रियों के 9 मास के उपरांत संतान उत्पत्ति हो जाती है, परंतु ये कौन सी शक्ति मेरे उदर में है कि 12 वर्ष हो गए जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहे। और जब बीटिका जी ने बहुत प्रार्थना की, तब जाकर के 12 वर्ष के उपरांत प्रार्थना पर पूर्ण विरक्त, पूर्ण सन्यासी, पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्ण भजनानंदी श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। और सुखदेव जी जैसे ही जन्म लेते हैं, नाल छेदन होता है, उसी नाल को अपने कंधे पर टांगते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। आगे आगे सुखदेव जी भाग रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे हैं व्यास नंदन को पाने के लिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया। चिल्लाते जा रहे, पुत्रेति तन्मे तया विरनेन्दु। हे पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ। और ये तो पूर्ण ब्रह्मचारी सन्यासी काय को रुकने वाले, मंथर गति से आगे बढ़ते जा रहे थे। और जब सुखदेव जी ने देखा कि पिता बड़े व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने वृक्षों में प्राण का अधिष्ठान कर दिया। और जो जड़ सृष्टि के वृक्ष थे सब मुखरित हो गए। कहा, बाबा हम तो जड़ सृष्टि के जीव हैं, आप तो चैतन्य हैं, हमें देखो ना, हमारे कितने पुत्र जन्म लेते हैं। कुछ तो जन्मते ही फूल में ही गिर जाते हैं, कुछ थोड़े कच्चे गिर जाते हैं, कुछ और बड़े हो जाते हैं, कुछ और पक जाते हैं तो लोग तोड़ तोड़ कर हमारे फल ले जाते हैं, पर हम तो कभी अपने बच्चों के लिए नहीं रोते। ये वृक्ष उन्हें उपदेश करने लगे। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का आत्म अनुभव में संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए पहले उन्होंने भागवत को प्रकट किया, फिर सुखदेव जी ने सूत जी का स्मरण किया। नारायण नमस्कृत्यं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जय बोलिए परम पूजनीय परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित महिमा मंडित गरिमा मंडित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, जिन्होंने ऐसे दिव्य भव्य बालाजी धाम की दिव्य सौगात फाजिलका वासियों को प्रदान की, और इस पूरे आश्रम का संचालन आपकी आज्ञा से और आपके अनुसार संचालित होता है। आपकी कृपा से इस बालाजी धाम के द्वारा अनेक लोगों का दुख निवारण श्री हनुमान जी करते हैं। अनेक लोगों का कष्ट दूर बालाजी धाम में आकर होता है।
ऐसे पूज्य स्वामी जी को आप सब भी हाथ जोड़कर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, वहीं से प्रणाम करें और आप सबको गुरु जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान नारायण धरती पर अपने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक अवतार लेकर अवतरित होते हैं। सायेव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थिता चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं खंडिता। आगे से सूत जी महाराज ने ऋषियों को भगवान के 24 अवतारों की चर्चा सुनाई। भगवान नारायण अनेक रूप धारण करके धरती पर अवतरित होते हैं। नारायण अनेक रूप धारण करके भक्तों के दुख को दूर करते हैं। पहला अवतार नारायण का होता है सनत सनंदन सनत कुमार। दूसरा अवतार वराह अवतार है। तीसरा अवतार नारद अवतार है। चौथा अवतार नर नारायण अवतार है। पांचवा अवतार भगवान का कपिल अवतार है। छठवां अवतार भगवान का जो उन्होंने दत्तात्रेय अवतार धारण किया। सातवां अवतार नारायण का यज्ञ अवतार है। और आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव अवतार है। नौवां अवतार भगवान का पृथु अवतार है। 10वां अवतार नारायण का मत्स्य अवतार है। और फिर 11वां अवतार कच्छप अवतार लिया। फिर धन्वंतरी अवतार, फिर मोहिनी अवतार, फिर नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेदव्यास अवतार, बलराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार और बुद्धा अवतार 23वां है। और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। 24वां अवतार होगा। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। इस अवतार का नाम है कल्कि अवतार। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। कभी राम बनते हैं, कभी श्याम बनते हैं। और राम श्याम का रूप धारण करके भक्तों का उद्धार करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने भगवान के को प्रणाम किया और कहा सूत जी ऐसे पुराण की कथा सुनाइए या बताइए जिसमें भगवान के समस्त अवतारों की चर्चा। सूत जी ने कहा ऐसा अवतार, ऐसा पुराण तो केवल एक ही पुराण है और जिस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोल भागवत भगवान की। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना कर अपने सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी ने ही इस भागवत को परीक्षित जी को सुनाया। शौनकादियों ने कहा सूत जी हमारे मन में 3 जिज्ञासाएं। नंबर 1, वेद व्यास जी को भागवत लिखने की प्रेरणा किसने दी?